तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का मोस्ट 10 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या होता है। पृथ्वी पर बंद रही उपकता उत्सुकता को कम करने के लिए कई देशों से जापान में क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया है, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल क्षार तथा लवण क्या है, यानी अम्ल क्षार तथा लवण क्या है। यह क्वेश्चन आपको 2023 में आएगा ही आएगा, वो भी 5 नंबर में। ठीक है, तो इसको सही से देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे अम्ल, तो अम्ल के बारे में बताएंगे। तो अम्ल क्या होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी अम्ल का जलीय विलयन होता है नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तथा स्वाद में खट्टा होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्षार लवण एवं तीनों में से किसका स्वाद खट्टा होता है, तो याद रखिएगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा होता है। और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे H2SO4 HCl HNO3 इत्यादि। ठीक है, चलिए 3 नंबर इसी का आप देखते हैं हम लोग, यानी ये लवण का अम्ल का बता दिए, अब क्षार बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्षार क्या है। अब लिखेंगे क्षार, उसके बाद लिखेंगे क्षार वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। ठीक है, जिसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। अम्ल का कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। धातु से अभिक्रिया कर क्या देता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए NaCl KOH NaOH MgOH इत्यादि। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखना है, लवण। ठीक है, तो देखेंगे लवण क्या है। देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे लवण। लवण वैसे रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन के विस्थापित करने से बनता है, यानी किसी अम्ल को विस्थापित करने से क्या बनता है, लवण बनता है जैसे NaCl KCl CaSO4 इत्यादि। इसको क्या करने से, विस्थापित होने से लवण बनता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका और कुछ है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग का है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, यानी संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछा जाता है। किसी धातु का अन्य धातु या यौगिक से अभिक्रिया कर अवांछित रूप में परिवर्तित होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना, सिल्वर सल्फाइड का बनना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, ये सब क्या है, संक्षारण है। ठीक है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, यानी धातु जो होता है उसको संक्षारण से बचाने के लिए मिश्र धातु में परिवर्तन कर देना चाहिए, या उसके सतह पर जस्ता या सोना चांदी की परत चढ़ा देनी चाहिए, यानी धातु को हम लोग बचाने के लिए दस्ता या सोना चांदी की परत क्या करने देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है,
4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको 2023 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहता है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया है, सेम ऐसे ही लिखिएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, लिखेंगे धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं लेकिन अधातु के क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। देखिए, यह क्षारीय होता है और यह अम्लीय होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ठीक है, यानी धातु हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा, अधातु नहीं देगा, बस याद रखना है। देता है धातु के कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रोजन है, जबकि तीसरा हम लोग का अंतर हो जाएगा, धातु के कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रोजन है जबकि अधातु के नहीं है। यानी अधातु के कोई कार्बोनेट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर अंतर। 4 नंबर होता है क्या, कहता है धातु Cl2 से अभिक्रिया कर वैद्युत संयोजन क्लोराइड बनाता है जबकि अधातु Cl2 से अभिक्रिया कर वैद्युत सतह संयोजक बनाता है। यह सतह संयोजन बनाता है या क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर भी क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए कर है साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन तो आता ही आता है, मैंने जब 2020 में एग्ज़ाम दिया था तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, हर 2 साल 3 साल के अंतराल में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका अंतर लिखेंगे, साबुन और अपमार्जक में अंतर निम्नलिखित है, यानी जो नीचे लिखा है। पहला नंबर देखिए अंतर क्या है, साबुन में कार्बोक्जिलिक अम्ल की एकवी श्रृंखला होती है, यानी साबुन में कार्बोक्जिलिक अम्ल की एकवी श्रृंखला होती है। चलिए देखिए उसके बाद यह कुछ इमीडिएट कुछ ट्यूशन का नाम है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जबकि अपमार्जक में बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है, इसमें बेंजीन सल्फ्यूरिक पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है देख लीजिए, उसमें पाया जाता है कार्बोक्जिलिक। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर देखिए अंतर क्या हो सकता है, 2 नंबर सॉरी 1 नंबर बताया 2 नंबर देखिए। अब कह रहा है साबुन द्वारा कठोर जल में कपड़ा साफ नहीं किया जा सकता है जबकि अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा को साफ किया जा सकता है। ठीक है, 3 नंबर देखिए अंतर, अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है, यानी अपमार्जक जो होता है साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण, सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर देखिए। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है क्वेश्चन हम लोग का। 4 नंबर का 4 नंबर अंतर है, साबुन वनस्पति तेल से बनाया जाता है जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। यह वनस्पति तेल से साबुन बनाया जाता है, ये हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग हाली जल्दी देख लेते हैं किधर गया क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। उत्कृष्ट गैस यानी अक्रियाशील,
अलग समूह में क्यों रखा जाता है? पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसका अलग ही एक टेबल होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं उत्तर। उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ के आवर्त सारणी बनने के बाद हुई थी। जो उत्कृष्ट गैस है मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब पढ़िएगा आप लोग तो उसको उसके खोज के बाद हुई थी, ठीक है। उसके बाद कहता है तथा दूसरी ओर ए क्रियाशील नहीं है, यानी कोई काम रिएक्शन नहीं करता है। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग रखा जाता है। यह इतना ही लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए, उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई थी तथा दूसरी ओर क्रियाशील नहीं है। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? यानी प्लेटिनियम और सोना चांदी को आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो देखिए आंसर लिखेंगे हम लोग। प्लेटिनियम, सोना और चांदी कम क्रियाशील होते हैं। दूसरी ओर इसमें जंग नहीं लगता है तथा इसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, यानी जो इसका जो चमक होता है हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। ये तो हम लोग देख लिए, चलिए सॉरी, मान लीजिए ये 8 है, ठीक है, और ये 9। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अच्छे साबुन की विशेषता बताएं। यानी अच्छे साबुन की विशेषता क्या क्या हो सकती है? देखिए लिखेंगे अच्छे साबुन की प्रमुख विशेषता निम्न है, यानी जो नीचे लिखा गया। फर्स्ट में इसका विशेषता बताएंगे, यह अल्कोहल में विलय होता है, ठीक। इसमें 10% से अधिक नमी होती है। प्रयोग करते समय चटक खाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9, 10 था तो सॉरी एक के जैसे दोनों क्वेश्चन लिखा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एस्टर का उपयोग बताएं। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। जितने क्वेश्चन बताए सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा जरूर एग्जाम से पहले। एस्टर का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। देखिए पहला क्या है, एस्टर का उपयोग पेय पदार्थ में किया जाता है, यानी पीने का जल में। एस्टर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। एस्टर का उपयोग क्या किया जाता है? आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए, एस्टर का उपयोग मिठाई बनाने में भी किया जाता है। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 10, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम और पोटासियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, या क्यों छूट गया है, क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे सोडियम और पोटासियम कमरे के सामान्य ताप पर ही जलने लगते हैं। यानी सोडियम और पोटासियम जो होता है कमरे का शून्य सामान्य ताप पर ही जलना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटासियम केरोसिन तेल में विलय होता है, यह विलय हो जाता है और
नहीं कोई अभिक्रिया करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटासियम की केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वह सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए आप यह वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सही से याद हो जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।